राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन ट्विंस। मैं हूँ राम और मैं हूँ श्याम। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, कल है 9 अक्टूबर और कल से यानी कि शरद पूर्णिमा से लग रहा है हम सभी वैष्णवों के लिए एक इम्पोर्टेंट मास, जो कि है कार्तिक मास। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक मास की इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी कथा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कार्तिक मास इतना स्पेशल क्यों है। वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय है और साथ ही साथ इसी कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रमुख लीलाएं की थी। जैसे कि इसी शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी और समस्त गोपियों के साथ रास लीला की थी और आगे चलकर इसी दामोदर मास में गोवर्धन धारण लीला, अन्नकूट लीला, अहोई अष्टमी, गोपाष्टमी, दीपावली और कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी जैसे और दीपावली जैसे बड़े बड़े त्यौहार आने वाले हैं। और इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि इस मास में भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला की थी, जिसके बारे में श्याम भैया आपको अच्छे से बताएंगे। तो राम भैया ने आपको बता दिया कार्तिक मास में कौन कौन से फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो अब मैं बताऊंगा कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला की थी। दामोदर का मतलब मैं आपको बताता हूँ, दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। जब यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान के पेट में रस्सी बांधी तो इस लीला का नाम पड़ गया दामोदर लीला और इसी मास को हम दामोदर मास भी कहते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें दामोदर या कार्तिक मास में क्या क्या करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 4 o'clock से पहले। और जब आप उठ जाएंगे अच्छे से स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करिए। और उसके बाद हमें एक चीज़ ऐड करनी जो है, हमें डेली जब तक कार्तिक मास चल रहा है हमें घी का दीपक ठाकुर जी को अर्पण करना है सुबह और शाम। जब हम घी का दीपक अर्पण करते हैं, ऐसा बताया जाता है जो लोग घी का दीपक अर्पण करते हैं ठाकुर जी को या दामोदर जी को, तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे लाइफ में ब्राइटनेस आती है, हमारे लाइफ में बहुत अच्छा होता है। तो सेकंड थिंग, हमें ढेर सारा ठाकुर जी के नाम का माला जपना है, कृष्ण भगवान का नाम जपना है, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जपना है। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जाता है जो लोग कार्तिक मास में कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, अगर हम एक बार कृष्ण नाम लेंगे तो 1000 बार प्रॉफिटेबल होगा। तो इसलिए अगर आप एक बार कृष्ण नाम लेंगे तो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है। अगर आप 108 बार कृष्ण भगवान की माला जपेंगे तो कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं जितनी माला करोगे उतना बेनिफिट होने वाला है। और ऐसा बताया जाता है जो लोग श्री धाम वृंदावन आके कार्तिक मास में यहाँ के जप, माला और तपस्या करते हैं, उनकी भक्ति में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। क्योंकि वृंदावन की तो लीला ही अलग है कि वृंदावन में अगर आप एक बार कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं तो 1000 बार प्रॉफिटेबल होता है। और कार्तिक मास में तो वो डिस्काउंट चल ही रहा है, अगर आप एक बार कृष्ण भगवान का नाम लेंगे तो उसमें 1000% और प्रॉफिट रहेगा। तो आप सबको ऐड कर लीजिए और देख लीजिए कितना प्रॉफिट होने वाला है आपको कार्तिक मास में। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम दीपदान करते हैं तो हमें दामोदर अष्टकम गाना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग है, हमें कार्तिक मास में जितना हो सके उतना साधु संग करना चाहिए, क्योंकि साधु संग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा मैं आपको, अगर हो सके तो श्री धाम वृंदावन आके जरूर से ठाकुर जी के दर्शन करिए, हरी कथा और हरि भजन सुनिए और जितनी हो सके उतनी माला करिए। लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, हो सके तो प्लीज़ अपने माला के जो 16 राउंड है उससे थोड़ा ज़्यादा करिए, क्योंकि ये मास हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए डिवाइन ट्विंस को सब्सक्राइब करिए और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे दामोदर मास की प्यारे प्यारे दर्शन और स्टोरीज डालेंगे। तो डेली अपडेट्स के लिए आप उधर हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्ण।